हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं पॉलिटिकल साइंस से 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत राज्यों के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों तथा सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी 41वां। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय 4 का, 14 का तथा 9 नए अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। और दूसरा में है कि कुल 92 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। तीसरा है संविधान की उद्देशिका में 3 शब्दों पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि 92 नहीं 52 कुल अनुच्छेद में संशोधन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर ए यहाँ पे है कि इसके द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय 4 का, 14 का तथा 9 नए अनुच्छेदों को शामिल किया गया। दूसरा है कि कुल 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। संविधान की उद्देशिका में 3 शब्दों पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूलाधिकार में संशोधन किया जा सकता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद 31 ख, अनुच्छेद 31 ग, अनुच्छेद 33 ख, अनुच्छेद 33 ग। आंसर होगा अनुच्छेद 31 ग में ऐसा प्रावधान किया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को यदि प्रभावी करना है तो मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो वही बात है, आगे चलते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 नए निदेशक तत्व जोड़े गए। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? तो यहाँ देख सकते हैं 39 का क, 43 का क, 48 का क। यहाँ पे ये 3 जो है 1976 के समय में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 51 का क भी जोड़ा गया है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व से ये 3 ही संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ है 3 नए नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, अनुच्छेद 48 का पर्यावरण की रक्षा और सुधार एवं वन एवं अन्य वन्य जीव की सुरक्षा। अब यहाँ है मूल कर्तव्य में अनुच्छेद 51 क और भाग 4 जोड़ा गया था, जिसमें 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये भी 42वां संविधान संशोधन में। चलिए आगे देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा? तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 74। आगे देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 368 में कितने खंड जोड़े गए हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन बी 2। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत निम्नलिखित किन विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया है? वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन, जीवों पशुओं की सुरक्षा, और छठा है वार्ड तथा माप। तो आंसर होगा वहाँ ऑप्शन टोटल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उत्तर डी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विधानसभा एवं लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। लोकसभा एवं विधानसभा की सभी सीटों की संख्या को वर्ष 2001 तक के लिए स्थिर कर दिया गया है। सी है राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ अब देश के किसी एक भाग में भी अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा कर सकता है। डी है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा
की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई है। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष नहीं किया गया था, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, तो यही एक गलत था इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए अनावश्यक परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए यह जनता दल की सरकार ने यह संशोधन किया था। फिर है अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर बदलकर सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया। फिर है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तभी कर सकता है जब उसे मंत्रिमंडल द्वारा लिखित सूचना दे दी जाए। तो ये तीनों कथन जो है ना सही है। चलिए आगे देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में सम्मिलित संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? तो ये आंसर हो जाएगा 44वां। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन। तो मूल अधिकारों में सम्मिलित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 300 के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया और अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19(1)(f) को निरसित कर दिया गया। ठीक है, तो आज का वीडियो खत्म हुआ।